वैसे कुछ लोग समझते हैं सर हाइब्रिड का मतलब है कि जमहूरियत भी है और आमरियत भी है, डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी टुगेदर। पाकिस्तान में नहीं, मैं इस तरह नहीं कहूँगा। हमारे यहाँ क्लासिकल आमरियत नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। हम फिर भी जानदार मुल्क है। मैं एडिटर था जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में, और वो महल आपके गॉडफादर थे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट में। अगर आमरियत का नाम सुना है तो वो आमरियत देखें जब लोगों को कोड़े भी पड़ते थे। वी वर द फ्रीएस्ट पेपर, द मुस्लिम अखबार। वो तो सर वो तो अजीब सा दौर था ना कि वीसीआर को हराम डिक्लेयर कर दिया गया था और शत्रुघ्न सिन्हा उनके घर आते थे। हाँ बिल्कुल, और वो लता मंगेशकर के गाने भी सुनते थे घर में। तो ऐसी कोई वो, और उस माने में मुस्लिम अखबार एक आजाद लेफ्ट ऑफ सेंटर लिबरल अखबार था, राइट अंडर द नोज ऑफ रावलपिंडी एंड जीएचक्यू। और वो तनकीद भी करता था। मेरे जैसे लोग तो काबुल भी गए थे, हमने अफगान पॉलिसी पर उनके इख्तलाफ किया, उनकी वर्दी पर इख्तलाफ किया। और उस ज़माने में बड़ी मैं समझता हूँ कि बल्कि ज़्यादा आज़ादी थी उस ज़माने में बनिस्बत आज के दौर में। आज के दौर को तो पता नहीं चलता क्या हो जाता है। वैसे सर उस दौर का एडिटर सेनेटर बन सकता है आज के दौर में। आज के दौर का एडिटर अगले 50 सालों में भी सेनेटर बनने का ख्वाब भी नहीं देखेगा। इसकी क्या वजह है? आई थिंक थोड़ा सा ये भी है कि ये कल्चर ऑफ डिफायंस है, कल्चर ऑफ रेजिस्टेंस। थोड़ा सा आप में भी दम होना चाहिए और दानिशमंदी भी होनी चाहिए कि आप अपनी बात कह भी जाएं, सर्वाइव भी कर जाएं और अपना फोकस रहें, कंसिस्टेंट रहें। और एक और चीज़ है, अब कमर्शलाइज बड़ा हो गया। उस ज़माने में कोई हम जैसे लोग सोच रहे नहीं थे कि प्लॉट्स हों या परमिट्स हों या पैसा हो या कोई फेवर्स लिए जाएं। अगर ये काम करना है ना आपने, कल मैं हक कहना है, तो फिर आप सिस्टम से कोई फेवर्स ना लें। ये ना कहें कि मुझे वो प्लॉट दे दो, मुझे फलाना पैसा दे दो, मुझे ये कर दो। देन यू हैव टू बी स्क्वीकी क्लीन, तो देन यू कैन डू दैट। तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है। आजकल का दौर चेंज हो गया है। आजकल का दौर जरा कमर्शियल दौर हो गया है, जिसमें ज्यादातर मेरे ख्याल में मीडिया भी कमर्शलाइज बहुत हो गया है। वापस आते हैं वाटर कॉन्फ्रेंस के ऊपर सर। हिसार फाउंडेशन बड़ा काम कर रही है सीमी कमाल, और पहली बार नहीं हो रही है वाटर कॉन्फ्रेंस, 7वीं बार हो रही है। अब पानी के हवाले से मुशाहिद साहब, आपको मालूम है कि पाकिस्तान में कितना पानी वेस्ट हो जाता है जिसको रीयूज किया जा सकता है। लोग अपने घरों के अंदर किस तरह नलका खोल के, शावर खोल के इस्तेमाल करते हैं। हमें ये रियलाइज करना होगा एज ए नेशन कि पानी एक अल्लाह की बड़ी नेमत है और इसको सही यूज करना बहुत जरूरी है। हाउ डू वी डू दैट सर? मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं रहता हूँ इस्लामाबाद में, जिस सेक्टर में मैं रहता हूँ उधर लोकल जो सीडीए है, कैपिटल डेवलपमेंट, उन्होंने फाइन लगाया हुआ है होजिंग पर कि गाड़ी साफ करना, जो लोग कहते हैं ना पाइप के साथ, तो ऐसी होती है तो कंप्लेंट्स हम कर लेते हैं, दे आर फाइंड ऑन दैट। तो इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। उसमें सिटीजन पार्टिसिपेशन के अलावा कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ कानून साजी से कोई नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज पर कानून है लेकिन उसकी अमल दरामद नहीं है। इसमें अवाम की शमूलियत जरूरी है, सिटीजन्स इन्वॉल्वमेंट, सिटीजन्स एक्टिविज्म। और इसलिए मुझे बड़ी खुशी हुई आज सीमी कमाल साहिबा की जो हिसार फाउंडेशन है, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। इसमें लोगों को शामिल कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी, एनजीओज, आम लोग जो हैं, एनवायरमेंटलिस्ट, एक्टिविस्ट, आप जैसे मीडिया के लोग भी, कि वो इसको आगे लेके चलेंगे। उसके बगैर काम नहीं चलेगा। वैसे सूबों के दरमियान तो पानी के ऊपर सर बड़े गर्मा गर्मी हो जाती है। आपने देखा बॉर्डर पे एहतजाज शुरू हो जाता है, वकील निकल आते हैं और फिर बहुत कुछ होता है। अब ये किस तरह सॉल्व होगा? पाकिस्तान का जो पानी का मसला है ये किस तरह सॉल्व होगा? किस तरह सूबों के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी और सूबे ये कहना बंद करेंगे मेरा पानी मेरी मर्जी? देखें जी, इसके लिए एक मिसाल आपके सामने है। 1991 में वाटर अपॉर्चमेंट अकॉर्ड हुआ था जी, और बड़ा कामयाब हुआ था, खुश उसलूबी से हुआ था। और क्यों हुआ था, कैसे हुआ था? सिर्फ ये चीज थी कि आपने चारों सूबों को एतमाद में लिया, आपने चारों सूबों से मशवरा किया, और चारों सूबों के जो मुंतखब नुमाइंदे थे वो एक टेबल पर बैठ के उन्होंने ये वो फैसले किए। आज आपने सिर्फ एक और बात की कि अगर बिलियन ट्रीज सुनामी आ सकता है तो फिर मिलियन पॉन्ड्स भी बनने चाहिए, ये प्रोग्राम भी आगे बढ़ना चाहिए। सर हम देखते हैं कि चाइना इतना बड़ा डैम बनाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा डैम, और बताया जाता है कि उसने काफ़ी सारी चीज़ें हिला के रख दी दुनिया में। हम देखते हैं कि सर इंडिया हो, दूसरे मुल्क हो, तरक्की याफ्ता मुल्क हो, वो डैम्स के ऊपर जोर देते हैं। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर एक प्रॉब्लम आया था कि हमने कालाबाग डैम के ऊपर ऐसी कंट्रोवर्सी बनती हुई देखी, इतने नेगेटिव सेंटिमेंट्स पाकिस्तान में क्रिएट हुए कि फिर डैम का जिक्र आते ही पहली चीज कालाबाग डैम आती है, लोग कहते हैं उसका जिक्र नहीं कीजिएगा नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा, हमारे जज्बात मजरूह हो जाएंगे। आज पाकिस्तान में डैम बनना एक ख्वाब ही है।
क्या आप समझते हैं ख्वाब कभी पूरा होगा? क्या हमें डेवलप्ड नेशंस की तरह भी यहाँ पे रेजर्वॉयर्स, मिलियन पॉन्ड्स, डैम्स की तरफ बढ़ना होगा, या फिर ये भी पॉलिटिक्स की नजर हो जाएंगे सर? देखिए ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की। कालाबाग डैम का भी ये हुआ कि जब कंट्रोवर्सी शुरू हुई तो उसको एड्रेस नहीं किया गया, और एड्रेस किया जा सकता था लेकिन किसी की ना हिम्मत थी, ना विल थी, ना सलाहियत थी, और वो लिंगर होता गया। अब ये नामुमकिन हो गया है, चलो उसको तो खत्म करें। लेकिन आपका जो इशू है पानी का, उसके कई तरीके हैं। जरूरी नहीं कि यू हैव टू बिल्ड अ लार्ज डैम फॉर दैट। जैसे आपने बात की वाटर रिजर्वॉयर की, जैसे सीमी कमाल साहिबा ने बात की है ये पॉन्ड्स की, ये कैनाल्स की। ऐसे इश्यूज आप लेके आए जिनसे लोगों को फीलिंग हो कि हमें भी स्टेक होल्डर्स हैं और हमें इससे कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर कोई फुकदान है एतमाद का, अगर ट्रस्ट डेफिसिट है सूबों के दरमियान, कालाबाग डैम में एक दो वाकया हुआ था कि पानी पंजाब ने शायद सिंध का रोका था और वो बुनियाद बन गया उस चीज़ का कि ये ट्रस्ट डेफिसिट है, तो उस ट्रस्ट डेफिसिट को दूर किया जाए। क्योंकि आफ्टर ऑल वी लिव इन अंडर द सेम टेंट, द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें सब बराबरी का मुकाम है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन और रिसोर्सेज। आपकी नज़र में सर पाकिस्तान को अपने पानी को यूटिलाइज करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नेमत पहुंचाने के लिए हमें क्या करना होगा? क्या सिपा सालार को खुद इंटरवीन करना होगा, या फिर आपको लगता है शहबाज शरीफ साहब को कुछ पॉलिसी मेकिंग में इंप्रूवमेंट लानी होगी, हमें अपनी मैनेजमेंट इंप्रूव करनी होगी? क्योंकि देखा यही जा रहा है कि पाकिस्तान का जो अपर हिस्सा है उसके पास तो पानी बहुत है सर। KPK में, पंजाब में पानी की वो शॉर्टेज नहीं है जो बलूचिस्तान और सिंध में स्पेशली है। आपकी नज़र में क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर को इस इशू को रिलेट करना चाहिए? कराची का जो वाटर प्रोजेक्ट है सर, वाटर लाइन है, वो कोई 70 बिलियन रुपीस की बननी है, जो कि कई सालों से नहीं बनी है। सैडली हम 70-80 अरब रुपए गंदुम के जाया होने पे रिलीज कर देते हैं सर, लेकिन वाटर प्रोजेक्ट पे टाइमली रिलीज नहीं करते हैं और फिर वो 400 अरब का हो जाता है और फिर उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। आपकी नजर में हाउ डू वी यूटिलाइज आवर वाटर रिसोर्सेज प्रॉपर्ली टू सेटिस्फाई एवरीवन सर? देखिए जी, बुनियादी चीज है, यू हैव टू डिक्लेयर अ वाटर इमरजेंसी। ये एक हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई है एंड वी हैव टू ट्रीट इट ऑन अ वॉर फुटिंग, और उसमें मोबिलाइज करें सबको। सबसे मुराद मेरी है, चाहे आप खाकी में हैं या मुफ्ती में हैं, इट्स अ नेशनल कॉज। कोविड में क्या किया था आपने? सबको मोबिलाइज किया था, यू हैड द डिजायर्ड रिजल्ट्स। आपने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था, आपने सबको मोबिलाइज किया था, यू हैड द डिजायर्ड रिजल्ट्स। और CPEC में भी शुरू में आपने सबको मोटा सब ऑन बोर्ड थे, यू हैड द डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो बड़ा सिंपल है इस में। और दूसरी बात यह है कि प्रायोरिटीज अपनी चेंज कर लें। ये रवायती डायरेक्टिव देने से कुछ नहीं होगा। ये जो है आपने ठीक कहा, जहां पानी का मिकदार ज्यादा है उधर कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी होनी पड़ेगी और उसकी इंप्लीमेंटेशन आप इंश्योर करें। ये सिर्फ नहीं कि हमने कह दिया, डायरेक्टिव इशू कर दिया और उस हवाले से इट हैज टू बी अ वाटर इमरजेंसी। और जो आपकी रवायती गवर्नेंस है जो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू हो रही है, या वैसे जो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं, वो तो गपशप ही है, चलते हैं। दे आर वेटिंग फॉर इट्स मोर ऑफ फायर ब्रिगेड अप्रोच, जहां आग लगती है आग बुझाओ, लेकिन कोई स्ट्रेटेजिक विजन नहीं है, प्रीएम्प्टिव अप्रोच नहीं है कि मसले को हमने हल करना है वंस एंड फॉर ऑल। दे आर वेटिंग, एज दे सेड, आज भी बात हो रही थी कि दे आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट डिजास्टर। आपने कहा फायर ब्रिगेड अप्रोच, मैं इसे कहूंगा फायर स्टार्टिंग अप्रोच, के पहले आग लगाओ और फिर ब्रिगेड को भेज दो। ये उससे भी खतरनाक है। कुछ लोग है कि वो तीली लगाते हैं, yes. खुद वो गड़बड़, दैट शोज बदनीयती। मैं बात कर रहा था नालायकी की, लेकिन आपने ऐड कर लिया एक और फैक्टर, बदनीयती।